महिलाओं के हाथ अब नहीं लगेगा नीला ड्रम। पुरुषों के खिलाफ अत्याचार की परंपरा होगी खत्म। जी हां, आपने सही सुना। लेकिन यह हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गाजियाबाद में सेव फैमिली फाउंडेशन के कुछ लोग, जिन्होंने प्रेस वार्ता कर इस तरह की जानकारी दी है। आपको बता दें, सेव फैमिली फाउंडेशन के तत्वाधान में दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है। फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि जिस तरह आज हमारे समाज में महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन पुरुषों के सपोर्ट में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा भी पुरुषों के हितों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। आइए सुनाते हैं पूरे मामले पर क्या कहा जिला प्रभारी सेव फैमिली फाउंडेशन के प्रियांश भार्गव ने न्यूज इंडिया राइट्स पर। शादी का झांसा देके उसके साथ रेप किया गया, उसमें कोई टाइमलाइन नहीं है कि कितने साल पुरानी बात करी जा रही है। चाहे वो बोले कि 10 साल बाद या पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले मेरा यौन शोषण हुआ, वो मान लिया जाता है। आप अगर रेप का डाटा देखेंगे, लगभग 51% 2022 का स्टैटिस्टिक्स है, 51% उसके अंदर वो यौन शोषण है जिसके अंदर शादी का झांसा देके ये बात करी गई। आप एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, चाहे लिव इन में रह रहे हो, सब अपनी आपसी सहमति से संबंध बनाए जाते हैं, और जब संबंधों में खटास आती है तो दुश्मनी अपनी एनिमिटी के लिए ये फेक केसेस कर दिए जाते हैं। तो उसका पूरा जीवन खराब, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर सबूत के एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। उसके बाद उस युवा को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उसका जैसी बैकग्राउंड चेक होगा उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल सकती, उसका पूरा कैरियर तबाह। एक पुरुष के साथ में उसका पूरी परिवार परेशान होता है, एक के साथ में कम से कम 4 महिलाएं परेशान होती हैं, उसकी माँ, बहन, दादी, भाभी, ये बहुत कॉमन है। जो परिवार की महिलाएं भी परेशान होती हैं। आप अगर देखेंगे 498 जिसके अंदर लगभग 1,12,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसमें 22,000 वो महिलाएं भी थी जो उनके परिवार की थी। तो ये भी एक चीज़ है जो देखने की चीज़ है कि पुरुषों के साथ में उनके परिवार की महिलाएं भी परेशान होती हैं। तो हमारा ये कहना है कि सबको बराबरी से देखा जाए। बहुत ज़रूरी है कि कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। जो पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है, यौन शोषण का शिकार हो रहा है, वो कहीं तो जाके बात कर सके। लखनऊ के अंदर हमने देखा था, एक महिला थी, उसने एक रिक्शे वाले के साथ में यौन शोषण किया, मगर वो न्यूज़ का पार्ट नहीं बना। ऐसी बहुत सी न्यूज़ है जो सामने ही नहीं आती, क्योंकि पुरुषों को डर लगता है कि उनका मजाक बनाया जाएगा, उनके बारे में कोई सुनेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि सरकार को ऐसा जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे कोई घुट के ना मरे। समय समय पे ये सब काम करते रहते हैं। जब सरकार ने हमारे से इसके अंदर जो 3 कानून उन्होंने बनवाया, आईपीसी और सीआरपी कन्वर्ट करा था, हमने इसके अंदर भी, सीआरपीसी के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर भी इनको सुझाव दिए थे, मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये कभी भी सरकार इन चीज़ों पे रुकने काम नहीं करती, एग्जीक्यूट नहीं करा, तो वरना शायद ये रूपरेखा नहीं होती। BNS 69 मतलब महिला ने कहा कि मेरे को नौकरी का झांसा देकर इन्होंने कुछ भी यौन शोषण करा, सिर्फ कहने मात्र पर गिरफ्तारी। ऑफिस के अंदर आपने बोला कि इन्होंने मेरे को जॉब नहीं दी या इन्होंने मेरा प्रमोशन नहीं करा, उसके नाम पे इन्होंने केस दर्ज हो सकता है। तो इस तरीके के जो कानून है, बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के, बगैर किसी सोच के बना दिए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरा समाज झेल रहा है। तो ये बहुत दुखद है। जब मेरठ में अभी एक हत्याकांड पति का निबंध सामने आया, जब नीले ड्रम में पति की लाश को सीमेंट में छिप दिया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुरुष समाज में डर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, माँ वैष्णो देवी के दरबार के अंदर भी वहाँ के जो पंडित जी थे, उन्होंने इस बात को उठाया कि जिस प्रकार से शिव पार्वती है, उन्होंने कई सालों तपस्या करी कि मेरे को सारे शंकर जी उनको पति के रूप में मिले। वहीं दूसरी तरफ आज ऐसा हो रहा है कि महिलाएं अपने पति के टुकड़े करके उसे ड्रम में भर रही हैं। तो ये बहुत दुखद है। और उन्होंने भी कहा कि जैसे महिलाओं की महिला आयोग बनाया गया है, वैसे पुरुष आयोग भी बनाया जाए। और इस चीज़ को लेके खासी लोगों में चिंता है। और अगर आप ट्विटर पे देखेंगे, ऐसी बहुत सी वीडियो सामने आ रही है जहाँ पर पत्नी अपने पति को डरा रही है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें याद है नीला ड्रम। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जो शादी का इंस्टीट्यूशन है वो आज खतरे में है।
लोग शादी करने से डरने लगे हैं कि कहीं इस तरीके से हमारी हत्या ना हो। अभी दिल्ली का ही मामला था, एक युवा सो रहा था, रात को उसको महिला ने गर्म पानी करके उसमें चिली पाउडर मिलाकर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया और उसका फ़ोन अपने साथ ले गई कि वो कहीं पर रिपोर्ट ना कर सके। जब वो चिल्लाया और उसके बाद में उसने आस पड़ोस वालों ने दरवाज़ा तोड़ के उसकी सहायता करी, जबकि बेटा भी था, छोटा बच्चा उसका घर के अंदर भी था। तो एक बच्चे के सामने इस तरीके का शोषण हो रहा है, तो ये समाज बहुत गलत रास्तों में जा रहा है। हमारे यहाँ पे हम लोग यही कहेंगे कि समाज जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ होना चाहिए, ट्रू इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इक्वालिटी का नाम देके 52 कानून महिलाओं के लिए बना दिए जाए, पुरुषों के लिए एक भी नहीं। 4 लाख करोड़ का बजट महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए एक भी नहीं। तो ये हम इक्वालिटी किस तरीके की बात कर रहे हैं? तो ये तो झांसा है, केवल महिला राजनीति के ऊपर ये पुरुषों के साथ छल किया जा रहा है। मैं तो कहूँगा उनकी लाशों के ऊपर नंगा नाच हो रहा है। मतलब कि जो हमारे पास डायरेक्ट कॉल्स आती हैं उन सबको मिला के कॉल्स का जो डाटा है हर महीने का वो लगभग 3,500 का है, और 5 से 6,000 कॉल्स जो हैं वो हमारे पास जितने भी हमारे लोग के नंबर हैं या ईमेल्स हैं उन सब के माध्यम से संपर्क में आता है। भारतवर्ष में हमारी 25 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारी वीकली मीटिंग चलती है, जहाँ पर फिजिकली लोग आते हैं और हम लोगों की सहायता करते हैं। ये हमारा मोटिव चलता आ रहा है। अभी हम लोग जो है सत्याग्रह फॉर मैन 19 अप्रैल को जंतर मंतर पर करने जा रहे हैं, जो कि जिसका उद्देश्य है पुरुषों के राइट्स के लिए बात करना, पुरुष आयोग की मांग को करना। हम लोग देख रहे हैं देश के अंदर, आपने सुना होगा अतुल सुभाष, बेंगलोर के अंदर एक कैदी था 34 साल का जिसने सुसाइड किया और उसने 80 पन्नों का अपना सुसाइड नोट लिखकर जो है ये 24 पन्नों का 80 मिनट का वीडियो करके उसने ये सुसाइड किया। उसका ये कहना था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मेरी अस्थियां गटर में बांधी जाए। सबसे दुखद चीज़ है कि हमारे देश के नागरिक का विश्वास देश की न्यायालय से हट गया। वो जो है पूरा खत्म हो गया, झूठे केसेस से इतना परेशान था कि उसने सुसाइड कर लिया। इसी तरीके से ये मानव शर्मा है, ये दिल्ली का एक जो है स्टार्टअप था इसका, और उसने सुसाइड किया बहुत ही छोटी उम्र में। इसने भी फेक केसेस से परेशान आके सुसाइड करा। इसी तरीके से जो आज हम सुनते हैं, ये सबसे बड़ा चर्चित मामला है मेरठ का, जिसके अंदर एक कुसुम नाम की महिला ने एक पुरुष को नीले ड्रम के अंदर काट के अपने हस्बैंड को काट के टुकड़े सीमेंट में जमा दिया। ये इसी तरीके से जो कहानियाँ है ये कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है। हर 4.5 मिनट में एक लड़का सुसाइड करता है, उसमें से मतलब 1,28,000 पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। 2022 का NCRB का डाटा है। इसमें अगर आप देखेंगे विवाहित पुरुष, उसका डाटा हर 6.5 मिनट में एक विवाहित पुरुष सुसाइड कर रहा है। मतलब कि हमारे देश का जो पति है विवाहित पुरुष सुसाइड कर रहा है। और यही अगर NCRB डाटा देखेंगे वो ये कहता है सबसे बड़ा कारण सुसाइड का जो है वो है घरेलू हिंसा। तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो दुखद है कि जो देश का युवा है, जिसको देश की इकोनॉमी में सहयोग करना चाहिए, वो आज दम तोड़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।